5 लाख का इनामी, महाठग, महाझूठा, महाबेईमान, महाकनिंग इंसान की बातों पे आप लोग बिल्कुल भरोसा मत करिए। ये सिर्फ सिर्फ ब्लेम कर रहा है अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए। पहली बात कि किसी को शौक नहीं लगा एफआईआर करने का। 6 महीने दौड़ने के बाद, परेशान होने के बाद आदमी एफआईआर में गया। मैं अपने लिए बोल रही हूँ। ऊपर से नीचे तक 6 महीने चक्कर काटने के बाद जब इसने हमें चेक दिया 3 महीने आगे का पीडीसी चेक, और चेक क्लियर नहीं हुआ, 6 महीने मैं दौड़ी हूँ ऑफिस में, तब मैंने एफआईआर कराई है, जब कहीं से बात नहीं बनी। और ये महा झूठा इंसान कहता है कंपनी पैसे दे रही थी। कंपनी पैसे देती तो एफआईआर होती क्यों? जब मैंने एप्लीकेशन दी तो इसने बोला संदीप राठौर से, तुम लोग एप्लीकेशन से डरते हो, ये एप्लीकेशन है, ये एफआईआर नहीं है। जब एफआईआर हो गई तो ये ब्लेम करता है कि हमने ब्लैकमेलिंग के लिए एफआईआर करी। महा फ्रॉड। अरे तेरा सर्वनाश होना था मेरे हाथों से, इसलिए तूने मुझे 6 महीने दौड़ाया था। एक विडो को 6 महीने दौड़ाया था, एक औरत को 6 महीने दौड़ाया था जिसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। और क्या कहते हैं, उसकी तुझे सजा मिल रही है, तुझे अपने पापों की सजा मिल रही है, अपने दुष्कर्मों की सजा मिल रही है। और उसके बाद भी तेरे दिमाग से पर्दा नहीं उठ रहा है। अभी भी तू लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, जिसका कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तू 5 लाख का इनामी भगोड़ा सोशल मीडिया यूज कर रहा है और धमकी दे रहा है सभी को। अभी तक ये कहता था कि दलाल वकीलों की वजह से इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये दलाल, मैं कंपनी पैसा देना चाहती है और इन दलालों की वजह से लोगों के, कस्टमर के पैसे, क्लाइंट के, इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब इसकी भाषा बदल गई। ये घड़ी घड़ी गिरगिटान की तरह से अपनी भाषा बदलता रहता है। ये अब कह रहा है, अब जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पेमेंट करने के लिए, तब अब इसकी देखो कहानी बदल गई। ये पहले मेरे को रोज कहता था कि जमीन ले लीजिए, अब जमीन लेने वालों के लिए जमीन कैंसिलेशन की बात कर रहा है। मैंने जमीन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो इसने बोला कि आपका कोर्ट से होगा, आपका कोर्ट से होगा। हमेशा इसके वकील हमें फोन करते थे कि आप जमीन ले लीजिए। मैंने कहा मैं जमीन नहीं लूंगी, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो इसने कहा कि अब आपको तो कोर्ट से मिलेगा पैसा, आपको अपने तरीके से मिलेगा पैसा। आपको अपने तरीके से पैसा नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट से मिलेगा। और अब देखो इस क्या बोल रहा है ये मुझ पे कितने ब्लेम लगा रहा है। झूठा इंसान जिसका कोई सबूत इस इंसान के पास नहीं है। तो इसकी बातों में मत आइए, खाली ये गुमराह करने के लिए कर रहा है। मैंने उस समय पैरवी करी होती तो शायद पैसा मेरा मिल गया होता, लेकिन हमें पैरवी करने आता ही नहीं था, क्योंकि इसके वकीलों ने हमें गुमराह किया। जब उत्तमा अरेस्ट हुई तो इसके वकीलों ने हमें गुमराह किया कि आपकी डीडी बन रही है, और झूठ बोलता है कि मैं उत्तमा की बेल अपोज करने गई थी। मुझे तब कोर्ट कचहरी की शक्ल तक नहीं देखी थी मैंने। तो इनके साइंस सिटी के वकीलों ने हमें कहा कि मैम आपका डीडी बन रहा है और आपका सेटलमेंट आप कर लीजिए। और अब कितनी बातें ये बदल रहा है, घड़ी घड़ी झूठ बोलता है। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि ये महा झूठा, महाठग, महा फ्रॉड, महा कनिंग, महादुष्ट इंसान है। इसकी बात पर आप लोग 1% भी भरोसा मत करिए। ये हर समय अपने को बस सही साबित करने में और सबको गलत प्रूफ करने में लगा रहता है, अपने मुंह से ओनली एडमिन बनकर। खाली खुद बोलना चाहता है और किसी को सुनना इसको बर्दाश्त नहीं है। अपनी सच्चाई सुन के तिलमिला जाता है। ये महा फ्रॉड आदमी है। ये झूठा एफर्ट लगा रहा है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। इसने एक भी प्लान, पॉलिसी जो भी बनाई थी सिर्फ ठगने के, लूटने के लिए बनाई थी, है। और बोलता ऐसे था लार्जर देन लाइफ, मतलब लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन इसका प्लान नहीं खत्म होगा। और इसने 400 करोड़ रुपए दुबई भागने के बाद भी ऐठ लिए एलटीएल के नाम पर। और
1000 झूठ बोलता है डेली। ये 1000 झूठ बोल बोल के क्लाइंट को और कस्टमर को और पब्लिक को गुमराह करने की, मिसलीड करने की कोशिश करता है। इसकी किसी भी बात पर आप लोग यकीन मत करिए। महाधूर्त इंसान है और अपने गुनाहों को दूसरे पर मढ़ने की कोशिश कर रहा, ब्लेम लगा रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, जिस किसी भी चीज का इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं पहले भी विक्टिम थी और एज अ विक्टिम फाइट कर रही थी और आज भी विक्टिम की कंडीशन पे हूं। मैंने कभी किसी को पैसा दिलाने का वादा नहीं किया और ना मैंने, हाँ यूनिटी, यूनिटी में जरूर थी मैं, लेकिन ये इसकी किसी भी बात पे यकीन मत करना। ये आज कह रहा निरीह, अरे उस समय भी मैं निरीह थी, तभी तो मैं कंप्लेन में गई। 6 महीने धक्के खाने के बाद, तेरे ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद, जब पेमेंट नहीं हुआ और चेक बाउंस हो गए, 3 महीने के पीडीसी के चेक जो दिए बाउंस हो गए, तब ना मैं एफआईआर में गई। तो मैं पहले भी विक्टिम थी, आज भी विक्टिम हूं, क्योंकि इसने झूठ बोल बोल कर बातें बढ़ाई ना कि डीडी बन रही है। फिर उसके बाद इसने हमें मैसेज किया कि आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा, आप केस खत्म कर लीजिए। तो ये प्रेशर खाली इसलिए बना रहा है कि हम लोग घुटने टेके इसके सामने। हम लोग इतने मजबूर, इसने मजबूरी की कगार पे खड़ा कर दिया है हम लोगों को लाकर, कि आज हम पैसे के लिए इनके सामने घुटने टेके। ये इसलिए प्रेशर बना रहा है और इसलिए इतनी धमकी दे रहा है सोशल मीडिया पर। तो सभी लोग सतर्क हो जाइए। ये इसकी नियत पैसा देने की है ही नहीं। पैसा देने की नियत होती तो कोर्ट के ऑर्डर को ये कंप्लायंस करता, फॉलो करता। ये आज कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर रहा है और स्टे ले रहा है। अब आप समझ लीजिए, इससे इसकी नियत क्लियर हो रही है कि ये क्या चाहता है। ये खाली सबके ऊपर ब्लेम। पहले कहता था कि दलाल वकील पैसा ही, कंपनी पैसा देना चाह रही है, दलाल वकीलों की वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है। अब तक कंपनी पैसा दे चुकी होती। पहले भी यही बोलता था कि 6 महीने में सबके पैसे दे देगी कंपनी, 6 महीने में सबके पैसे कंपनी दे देगी। कंपनी की नियत पैसा देने की है। अपनी मुसीबतें बढ़ाने वाला आदमी, खुद अपने को दलदल में घुसाने वाला, अपनी अकड़ में जीने वाला आदमी, और दूसरे पर ब्लेम करता है अपनी हर मुसीबतों के लिए। दूसरे पर ये लांछन लगाता है, एलिगेशन लगाता है, ब्लेम करता है, जबकि सारी चीजें इसने खुद क्रिएट की हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम्स इसने खुद क्रिएट की हैं, अपनी ज्यादा जानकारी और ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एजुकेशन की वजह से। तो सभी लोग इसकी किसी भी बात में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए सारी बातें करता है।